सीखेंगे उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस के अंदर सब में नहीं लिखा होता है हिंदी के अंदर। जब हम इसका इंग्लिश में बनाएंगे इसको तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो काम का करने वाला होता है। इसके बाद में आएगा इसके अंदर डू नॉट या डज नॉट, डू या डज लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और उसके आगे फिर आएगा नॉट, फिर बाद की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मैं तुमको पहले बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या चीज होती है। सब्जेक्ट होता है जो काम का करने वाला है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वह स्कूल नहीं जाती है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वह सब्जेक्ट है। तो अब जरा कोई बच्चा मुझे बता दो वह को क्या कहते हैं इंग्लिश में? शी कहते हैं, क्योंकि ये स्त्री है इसलिए शी कहते हैं। अगर ये पुरुष होता तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, ही कहते हैं। तो अब देखो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर शी। अब ये देखना होगा हमें कि शी के साथ में क्या चीज आएगा। ये तो शी हो गया सब्जेक्ट। डू या डज में से क्या आएगा वो यहाँ से तय होगा। क्या यहाँ पर शी लिखा हुआ दिख रहा है तुमको? इसकी चीज में डज है, तो यहाँ पर हम देखते हैं डज आ गया। शी डज नॉट। और क्या नहीं करती है वो? जाती है। इसका वर्ब है जाना। जाना इसका क्या है? वर्ब। जो काम हो रहा होता है वो उसका वर्ब होता है। तो यहाँ पर इसका वर्ब है जाना। अब जाने के अंदर क्या करेंगे हम? गो लिखेंगे। इससे पहले सेंटेंस कभी मैंने तुमको बताए थे तो उसके अंदर गोइंग हो रहा था, क्योंकि वहां पर हिंदी में रहा लिखा हुआ था। यहाँ पर रहा नहीं है, यहाँ पर ताती ते लिखा हुआ है, नहीं जाती है। जा रही है नहीं लिख रहा है इसमें, रही होता तो ING लगा देते। अब यहाँ पर सिर्फ गो आएगा, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम हो रहा है। स्कूल, तो शी डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट, तुम आम नहीं खाते हो। इसके अंदर सब्जेक्ट बताओ क्या है? तुम इसका सब्जेक्ट है। तुम की इंग्लिश बताओ? यू। अब बताओ यू के साथ में हम डू नॉट लिखेंगे या डज नॉट? यू के साथ में क्या आएगा? यहाँ देखो यहाँ यू लिखा हुआ है, तो इसकी सिंगल टू है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू डू नॉट। और खाने को क्या कहते हैं? ईट कहते हैं, तो यहाँ पर ईट लिखा जाएगा। ये इसका वर्ब है। जो काम हो रहा होता है उसको कहते हैं हम वर्ब, तो ये इसका वर्ब है। यू डू नॉट ईट। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? आम इसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट बोलेंगे हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसका? हम। तो हम क्या अंग्रेजी बताओ? वी। वी के साथ डू या डज? वी डू नॉट। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। वी डू नॉट रीड। इसका ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। वी डू नॉट रीड इंग्लिश। मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ। सब्जेक्ट बताओ इसका? मैं इसका सब्जेक्ट है, तो इसमें आएगा मैं की अंग्रेजी आई के साथ में क्या आएगा? डू नॉट या डज नॉट? आई डू नॉट। फिर क्या आएगा? जाने को क्या कहते हैं? गो। फिर क्या आएगा? आई डू नॉट गो टू दिल्ली। वो लगा के लिखेंगे आई डू नॉट गो टू दिल्ली। नेक्स्ट है वे कपड़े नहीं धोते हैं। वे की अंग्रेजी सब्जेक्ट है ये इसका। वे की अंग्रेजी बताओ? दे। तो दे लिख देते हैं यहाँ पर। दे के साथ में बताओ डू नॉट या डज नॉट? डू नॉट आएगा। दे डू नॉट। कपड़े धोने की अंग्रेजी? वॉश। WASH वॉश द क्लॉथ्स। क्लॉथ्स इसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है इसका रवि तेल नहीं दौड़ता है। सब्जेक्ट बताओ इसका? रवि इसका सब्जेक्ट है, तो यहाँ लिख देते हैं हम रवि। रवि के साथ में डू नॉट आएगा या डज नॉट? डज नॉट आएगा, क्योंकि नाम है ये। यहाँ लिखा नेम। नेम के साथ में डज लिखा हुआ है। रवि डज नॉट क्या नहीं करता है? अच्छा, दौड़ने को क्या कहते हैं? रन कहते हैं। तो रवि डज नॉट रन फास्ट। तेज को कहते हैं फास्ट। रवि डज नॉट रन फास्ट। नेक्स्ट है मेरा भाई तुमको नहीं पढ़ाता है। सब्जेक्ट बोलो? मेरा भाई। मेरा भाई इसका सब्जेक्ट है।
तो लिखेंगे मेरा भाई की इंग्लिश क्या होगी? माई ब्रदर। अब बताओ माई ब्रदर के साथ में डू नॉट लिखोगे या डज नॉट? डू नॉट। माई ब्रदर जो है सिंगुलर है, एक वचन है, सिंगुलर ये लिखा हुआ है तो डज आएगा। माई ब्रदर डज नॉट, पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच यू, तुमको नहीं पढ़ाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है शिकारी शेर को नहीं मारता है। शिकारी, इसका सब्जेक्ट क्या है? शिकारी। तो यहाँ पर शिकारी को लिखेंगे द हंटर। क्या लिखेंगे? द हंटर, HUNTER, हंटर तो इसका सब्जेक्ट हो गया। और मारने को क्या कहते हैं? किल कहते हैं। अब बताओ शिकारी जो है द हंटर, इसके साथ में हम डू नॉट लिखें या डज नॉट लिखें? अब डज नॉट क्यों आएगा? क्योंकि शिकारी जो है सिंगुलर है, एक शिकारी की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो इसलिए डज आएगा। डज नॉट किल द लायन। लायन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक को क्या कहते हैं? नाम लगा के लिखेंगे द टीचर। द टीचर के साथ में डू नॉट आएगा या डज नॉट? डज नॉट क्यों आएगा? क्योंकि सिंगुलर है ये, एक अध्यापक की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखा हमने सिंगुलर के सीट में डज लिखा हुआ है, तो द टीचर डज नॉट। पढ़ाने को कहते हैं टीच हिंदी। नेक्स्ट है लास्ट सेंटेंस है वह सुबह को नहीं टहलता है। इसमें सब्जेक्ट बताओ। वह, तो वह को क्या कहते हैं? ही। तो ही के साथ में डू नॉट डज नॉट। ही डज नॉट। टहलो कहते हैं वॉक, WALK, वॉक इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस पूरा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल का नाम है तनवीर स्टडी पॉइंट, तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।